आज से लगभग 40 साल पहले असम को औद्योगिक रूप देने के लिए, असम का औद्योगिक विकास करने के लिए भारत सरकार ने हिंदुस्तान पेपर मिल्स लिमिटेड की स्थापना की और इसके अंतर्गत दो फैक्ट्रीज डाली गईं। पहली फैक्ट्री थी मोरीगांव जागी रोड के पास नौगांव डिस्ट्रिक्ट में और दूसरी फैक्ट्री थी कछार बेल्ट में हाइलाकांडी ज़िले में 5 ग्राम नाम की लोकेशन पर। ये फैक्ट्रीज क्योंकि पिछड़े इलाकों में लगाई गई थी, बहुत बेनिफिट मिला वहाँ के लोगों को। 2400 लोग लगभग डायरेक्टली इसके एम्प्लॉय थे और करीब 4 लाख परिवार इससे लाभ उठाते थे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड होकर। आपको पता होगा कि असम का फॉरेस्ट कवर काफ़ी अच्छा है, वहाँ पर बांस का प्रोडक्शन काफ़ी होता है, तो इसके चलते ये पोटेंशियल पेपर मिल का इसमें बहुत ज़्यादा था। जब मिल्स अपने शबाब पे थीं तो 2 लाख टन कागज़ का उत्पादन करती थी, ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। फिर 2015 आया। 2015 में जो कछार की 5 ग्राम की मिल थी वो बंद हो गई और 2 साल बाद जो जागी रोड की मिल थी, नौगांव की मिल थी, वो भी बंद हो गई। मुद्दा बताया गया कि सरकार के पास कैपिटल की कमी है इस मिल को चलाने में। बगैर किसी नोटिस के ये बंद कर दी गई, यानी कि एम्प्लॉयज़ अनसर्टेनिटी में थे, उन्हें निकाला नहीं गया, उन्हें कुछ बताया नहीं गया, बस बंद कर दी गई। वो अपनी सैलरीज का इंतज़ार करते रहे, एक एक करके महीने बीतते रहे। आज पहली मिल को बंद हुए से लेकर आज तक 6 साल गुजर चुके हैं। सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि वो बंद करेंगे। एम्प्लॉयज़ अपनी सैलरीज का, अपनी पर्क्स का इंतज़ार कर रहे हैं और इसी बीच लगभग 90 के करीब जो एम्प्लॉयज़ उनकी मौत हो गई। बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या कर ली फाइनेंशियल डिस्ट्रेस से पीड़ित होते हुए। बहुत से लोगों की मौत इसलिए हो गई क्योंकि उनके पास खाने को दाने नहीं थे, उनको क्रोनिक डिजीज़ हो रही थी, किसी को कैंसर था, किसी को लिवर की प्रॉब्लम थी। वो लोग अपना इलाज नहीं करवा पाए, मर गए। एक के बाद एक एम्प्लॉयज़ मरते रहे, अखबारों में खबरें छपती रहीं, जनता का दिल रोता रहा, सरकारें आश्वासन देती रहीं। 2016 में जब चुनाव प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कछार आए तो उन्होंने भारी जनसभा में वहाँ की जनता से कहा कि न सिर्फ ये 2 मिल्स बल्कि वो 34,000 इंडस्ट्रीज़ को असम में रिवाइव करेंगे। एक उम्मीद जागी, जनता ने भरपूर समर्थन दिया भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी की पहली बार असम में सरकार बन गई 2016 में। सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री बने। सर्बानंद ने भी कभी ये नहीं कहा कि वो मिल्स बंद करेंगे, हमेशा सैलरी की आशा, उनके ड्यूज जो एम्प्लॉयज़ के बचे हुए थे वो वापस मिलने की आशा लगी रही। सर्बानंद ने हमेशा कहा कि वो प्रयास कर रहे हैं, इसे रिवाइव ज़रूर किया जाएगा। दोनों फैक्ट्रीज़ के एम्प्लॉयज़ ने जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई, लगातार आंदोलन किए, लगातार मीडिया में बोला, इसका कोई फर्क ना पड़ा। थोड़े से फंड्स की किल्लत दिखाते हुए केंद्र और राज्य सरकारों ने फैक्ट्री को बंद रखा, अनवरत बंद रखा। आज हालत यह है कि पिछले 6 सालों में एम्प्लॉयज़ पर इन फैक्ट्रीज़ का 620 करोड़ रुपया लगभग बकाया हो चुका है। एम्प्लॉयज़ और इससे जुड़े हुए लोग तिल तिल करके अपनी जान दे रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरफ जाएं। ये फैक्ट्रीज दरअसल एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल्स, एशिया की सबसे बड़ी, और ये इस प्रकार से बंद हो गई। और सरकार वायदे पे वायदे करती रही, हुक्मरान वायदे पे वायदे करते रहे इसे रिवाइव करने के, लेकिन रिवाइव किया नहीं। 1 रुपया भी किसी एम्प्लॉय के हाथ में नहीं आया। अभी जब चुनाव होने थे असम के, अमित शाह गृह मंत्री वो आए बारपेटा जिले में। उन्होंने जब अपनी जनसभा की तो उन्होंने स्पेसिफिक वायदा किया जनता से कि ये दोनों मिल्स सरकार रिवाइव करेगी। लेकिन सरकार बदली, हिमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बने और अब हुक्म आया कि इन दोनों फैक्ट्रीज को, इन दोनों मिल्स को बेच दिया जाएगा।
बेचने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। 1,0339 करोड़ रुपए इसका बेस वैल्यू रखी गई है, जबकि ये मिल्स एशिया में सबसे बड़ी हैं, काफी कीमत है। कौड़ियों के दाम इसका मूल्य रखा गया है बेसिक। और अभी तक जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं, कोई बहुत ज्यादा इसके टेकर्स नहीं दिख रहे हैं। जाहिर तौर पर यह षड्यंत्र है, किसकी जेब में इतना पैसा है जो इस तरह से खरीदे, इसलिए टेकर्स नहीं मिलेंगे, जो बचा कुचा आएगा बेस प्राइस देके निकल लेगा थोड़ा बहुत। अब सवाल यह है कि जिन मिल्स को पैसा पंप करने के बाद भी सरकार नहीं चला पाने का दावा कर रही है, सरकार कह रही है कि ये वायबल नहीं हो पा रहा है, वो कर नहीं पा रहे हैं, केंद्र और राज्य सरकार दोनों, भारतीय जनता पार्टी। सवाल यह है कि यदि सरकार इसे नहीं चला पाएगी तो कोई प्राइवेट कंपनी इसे खरीद के क्यों चलाएगी, और अगर कोई प्राइवेट कंपनी इसे खरीद कर चला रही है, इसका मतलब कि इन मिल्स में पूरा पोटेंशियल है, ये मिल्स चल सकती हैं, ये मिल्स मुनाफे में चल सकती हैं। तो क्या ये साफ साफ दिखाई नहीं देता है कि एक पब्लिक अंडरटेकिंग को, पब्लिक इंडस्ट्री को, जनता के सहारे को गरीब इलाके में जानबूझकर बर्बाद किया जा रहा है, लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और प्राइवेट एंटिटीज को बेचा जा रहा है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट के स्टेक्स थे, इसमें जो मुनाफा होता था वो सरकारी खजाने में आता था, जनता के काम में वो पैसा लगाया जा सकता था। अब जो मुनाफा होगा वो प्राइवेट एंटिटीज के पास जाएगा, बनाया बड़ा सरकार के पैसे से, जनता के पैसे से, उसे बेच देंगे कौड़ियों के दाम और दे देंगे प्राइवेट एंटिटीज को। यही कहानी कमोबेश हर तरफ चलती रही है लिबरलाइजेशन के दौर में, सरकारी एंटिटीज को बनाना, जनता के पैसे से बनाना, जब वो इतनी प्रॉफिटेबल हो जाएं तो उन्हें कौड़ियों के दाम बेच देना प्राइवेट एंटिटीज को। सारी जनता इस केस के विरोध में है। इवन जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, उन्होंने भी इस आश्वासनों पे वोट दिया है कि इन मिल्स को रिवाइव किया जाएगा। सरकार इसमें विफल होती दिख रही है और ट्राइब्यूनल के आगे उसने हाथ खड़े हुए कर दिए से दिखते हैं। 30 जून को इसकी नीलामी होने जा रही है, बड़ा ही दुख भरा दिन है। एम्प्लॉयज़ की हालत ख़राब है, लगभग 4 लाख लोग इनडायरेक्टली इससे अपनी रोजी रोटी चला। 4 लाख असम जैसे छोटे छोटे प्रदेश में एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत बड़ा नंबर है। तो मेरी विनती है असम की जनता से, असम की सभी राजनीतिक दलों से, असम के सभी सामाजिक दलों से, सभी मानवाधिकार संगठनों से कि इस मुद्दे को पुरजोर उठाएं। आपके पास 30 जून तक का समय है, वो हथौड़ा बजने से पहले आप हथौड़ा को हटवा लें। आप जनता की ताकत दिखाकर आप इस आवाज़ को मजबूत करें, आप उन एम्प्लॉयज़ की आवाज़ को मजबूत करें। ये असम का प्राइड है, ये देश का प्राइड है, सिर्फ बात इसे बेचने की नहीं है। अगर प्राइवेट एंटिटीज़ इसे चला सकती हैं प्रॉफिट में, तो सरकार क्यों नहीं चला सकती। ज़रूर कहीं ना कहीं सरकार की नीयत में खोट है। सरकार के गिरेबान को पकड़ें और सरकार को मजबूर करें कि वो इसे रिवाइव करे। जो वहाँ पे काम करने वाले मज़दूरों, एम्प्लॉयज़ की जो तनख्वाह हैं वो रिलीज़ करें, भले पार्ट बाय पार्ट करें, ज़िंदगी को वापस लाएं। आप नौगांव, मोरीगांव, 5 ग्राम, हाइलाकांडी के इलाके में